दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र, गोरेगांव मुंबई से। मैं एक श्रृंखला आप लोगों के सामने कई महीनों से लेकर आ रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला और उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिला हमारी जन्मभूमि रही है। शिक्षा दीक्षा प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई और मैं जौनपुर जिले के विषय में एक एक संदर्भ पहले मैंने अपनी जननी जन्मभूमि के प्रति, जो हमारी जन्मभूमि सुजानगंज नारीपुर है, उसके विषय में एक महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया था। और उसके पश्चात सुजानगंज का महत्व क्या है, क्योंकि सुजानगंज हमारी ब्लॉक रही है, हमारा विकास खंड रहा है और वहीं से हमारे 130 गांवों का विकास जो है विकसित होता है। हमने अपने गौरी शंकर धाम की महिमा और उसका महत्व आपको निरूपित किया है। और हमारा जिला जौनपुर किन प्रसिद्धियों को लेकर के है, उसका नामकरण कैसे हुआ, जौनपुर जिला आज जाना जाता है किन किन संदर्भों में जाना जाता है, हमने इसकी भी व्यापक एक व्याख्यान माला आपके सामने प्रस्तुत की। दोस्तों, आज जौनपुर जिले के अंतर्गत आने वाली 7 नदियों का विवरण मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये व्याख्यान भी है, रचना भी है, ये लंबा है, लेकिन सुजानगंज के जो लोग हैं या मछली शहर तहसील या अन्य 6 तहसीलों से जो संबंध रखते हैं, जौनपुर जिले से जो संबंध रखते हैं और जो पर्यावरणविद हैं, वो सब जानते हैं कि वर्तमान में हमारे पर्यावरण के लिए नदियों का लुप्त प्राय होना बड़ा ही एक तरह से अभिशापित ये परिणाम हमारे सामने आ रहा है। बहुत सारी नदियां स्वयं ही लुप्त हुई हैं, बहुत सारी नदियों को लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जा करके उसे पाट दिया है, उसे समतल कर दिया है, नदियों के बहाव को रोक दिया है और इस तरह से हमारी नदियां लुप्त प्राय हो रही हैं। आप सभी जानते हैं, नदियों के किनारे रहने वाले लोग, जो जंगल हैं, जो पशु हैं, जो जलचर हैं, जो हमारे धार्मिक आस्थाओं के धाम हैं, उन सब पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वहां पर लोगों का आवागमन कम हो रहा है, लोगों में जैसे उपेक्षा का भाव जाग रहा है। ये सब तो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जो दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। मैं बारी बारी से चर्चा करूंगा अपने 7 नदियों की, जो जौनपुर जिले में बहती हैं, कितनी लुप्त प्राय हो गई हैं, कितनों का प्रवाह थम सा गया है, कितनी एक तरह से प्रदूषित हो गई हैं कि उनका पानी अब पशु भी नहीं पीते हैं। सारे चारागाह जो जगह जगह थे वो समाप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार बढ़ता जा रहा है और एकांकी परिवार बढ़ता जा रहा है, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं और हमारे वन, नदियां और स्थल या कृषि की जो भूमि है या निवास स्थान है, वो जो छोटे पड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज हमारी चर्चा इसी पर है कि आखिर में पर्यावरण में नदियों का क्या महत्व है और नदियां अगर जागृत हों, जीवित हों, तो किस तरह से प्रदूषण को लगभग लगभग समाप्त कर सकती हैं। नदियों के किनारे उपजने वाले जंगल, वन, उनमें रहने वाले पशु पक्षी या बहती हुई नदियों में रहने वाले जो जलचर हैं, उनसे हमारी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसका न रहने पर क्या दुष्परिणाम होता है। तो आज के पर्यावरण में हम लोग चल रहे हैं, जौनपुर की 7 नदियों को देखते हैं कि कहां से निकलती है, कहां इसका मुहाना है,
इसके धार्मिक स्थल क्या हैं, और इन नदियों के बहते रहना, अनवरत जो बहती रहती हैं, उनका महत्व क्या है। और फिर इसी पर आप एक रचना देखिएगा जो आपको मैं समर्पित करूंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये नदियां जो होती हैं, ये जीती हैं, मरती हैं, इनमें भी पूरे जीवंतता होती है। ये उद्गम स्थान से चलती हैं और एक मुहाने पर जाकर किसी सागर से या किसी बड़ी नदी से ये मिल जाती हैं। तो दोस्तों, जौनपुर में बहती हुई 7 नदियां, जो लगभग 4 नदियां अब अपने अस्तित्व को समाप्त कर चुकी हैं, या उनका अस्तित्व कहीं ना कहीं नाले के रूप में बनता जा रहा है, और लोगों का अनधिकृत उस पर कब्जा इस सबसे बड़ा हमारे दुष्परिणाम का एक विषय बना हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी 7 नदियां हैं कौन सी। तो 7 नदियां गोमती है। गोमती नदी, मैं बारी बारी से एक एक बताऊंगा कि गोमती नदी कहां से निकलती, कहां जाती है, कहां कहां कितने जिलों को प्रभावित करती है। सई नदी है, और वरुणा नदी है, पीली नदी है, बसुही नदी है, मामेर नदी है, और गंगी नदी है। ये 5 नदियां हैं। यूं तो नाले भी बहुत हैं, नालों का जिक्र मैं फिर किसी संदर्भ में आपके सामने लेकर आऊंगा, लेकिन अभी महत्वपूर्ण है ये 7 नदियां। इन 7 नदियों के लिए सरकारों ने क्या काम किया है, समय समय पर सरकारों ने इसकी व्यवस्था क्या की है, या इसके किनारे रहने वाले लोगों ने इसे जीवंत रखने के लिए क्या प्रयास किए हैं, मैं बारी बारी से इस पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं गोमती नदी। दोस्तों, गोमती नदी लगभग 7 जिले से होकर बहती है, लेकिन 15 जिलों को ये प्रभावित करती है। पीलीभीत के गोमंत ताल से यह निकलती है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहां गोमंत ताल है, उस ताल से यह निकलती है। और यह गोमती गंगा की सहायक नदी है। 960 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, अर्थात यह 960 किलोमीटर लंबी है। 7 जिले का संवरण करती है। उनमें जो जिले हैं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, और यहाँ और गाजीपुर है, बाराबंकी है, कई और जिले जो इनसे प्रभावित होते हैं वो इसमें आते हैं। लगभग 15 जिलों को ये सिंचित करती है, पेयजल प्रदान करती है, और किनारों को हरा भरा रखती है। लेकिन प्रदूषण इसमें भी इस कदर बढ़ता जा रहा है कि लोग अपने गंदे नालों को, जो फैक्ट्रियां हैं, जो मिल हैं, जो कारखाने हैं, उनके गंदे पानी को इस नदी में प्रवाहित कर इसे प्रदूषित करते रहते हैं। ये लगभग अब अपने संकुचित मात्रा में, संकुचित दायरे में आती जा रही हैं। और देखेंगे आप कि पीलीभीत के माधो टांडा गांव के पास गोमंत ताल है। पीलीभीत में माधो टांडा एक स्थल है, और उस गांव में गोमंत ताल से यह निकलती है। और गाजीपुर के जिले के सैदपुर के पास में, गाजीपुर जिला में सैदपुर एक गांव है, वहीं पर एक गंगा से मिल जाती है। तो दोस्तों, गोमती नदी का महत्व यह है कि इसे आदि गंगा कहा जाता है। आदि गंगा के नाम से हमारे पुराणों में इसका व्याख्यान मिलता है। हिंदू धर्म में गोमती नदी को सबसे पवित्र 5 नदियों में गिना जाता है। हिंदू धर्म में गोमती नदी जो है, ये सबसे बड़ी पवित्र नदी है। भागवत पुराण के अनुसार गोमती नदी 5 दिव्य नदियों में एक नदी है। गोमती जौनपुर शहर को 2 भागों में बांटती है। गंगा और गोमती के संगर पर, गंगा और गोमती के संगम पर मार्कंडेय महादेव का मंदिर है। इंद्रदेव ने अहिल्या से मिले श्राप के पश्चात गोमती नदी के किनारे ही पश्चाताप किया था। अब अहिल्या कौन थी? गौतम ऋषि की पत्नी थी। इन्हें श्राप दिया था गौतम ऋषि ने, ये पाषाण हो गई थी। और इंद्र को भी जब श्राप दिया तो गोमती नदी के किनारे ही इंद्र ने यह पश्चाताप किया था। पुराणों के अनुसार गोमती ऋषि वशिष्ठ की पुत्री है। ऋषि वशिष्ठ की पुत्री गोमती है। गोमती नदी के तट पर ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और आप जानते हैं
कि गोमती नदी का सौंदर्यीकरण लखनऊ में किस तरह से हुआ है। यह नदी अनेकानेक शहरों और गांवों के सिंचन और पेय जल का स्रोत है, और आप समझ सकते हैं कि अगर यह अपना अस्तित्व खो दे तो इसके किनारे बसने वाले लोगों में हाहाकार मच जाएगा। और एक पौराणिक मान्यता है इसकी कि मनु और शत्रुपा ने इसी नदी के तट पर यज्ञ किया था। मनु और शत्रुपा ने इसी नदी के तट पर यज्ञ किया था। तो गोमती नदी का ये बड़ा महत्व है, और गोमती नदी अपने आप में बहने वाली, निरंतर, सतत, लगातार, और इसे प्रदूषण मुक्त करने की जो भी आवश्यकताएं हैं, ये सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में यह सरकार जौनपुर के इन नदियों का पुनरुद्धार करेगी, फिर से इन्हें जीवित करेगी, और फिर से जौनपुर हरा भरा हो जाएगा। दोस्तों, मैं चलता हूं। हमारी दूसरी नदी है जो अनवरत बहती है, लगातार 12 महीने बहती रहती है, वो है सई नदी। सई नदी के विषय में हम बताएं, इसका नाम सती नदी भी है। सती के नाम पर ही सई नदी का नाम पड़ा है, सई नदी। इसके कुछ हम विशेषताएं आपको बताते हैं। सई नदी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों से होकर बहती है: हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ और जौनपुर। अर्थात अगर माने तो ये गोमती जो है, ये सई नदी जो है, एक गोमती नदी के समानांतर बहती है, और यह हरदोई के भिजवान झील से इसका उद्गम होता है। हरदोई के भिजवान झील से इसका उद्गम होता है, और जौनपुर जिले के राजेपुर गांव में सई नदी गोमती नदी से मिलती है। सई नदी गोमती नदी से मिलकर, चूंकि वो उसकी सहायक नदी है, राजेपुर गांव में सई नदी जो है गोमती नदी से मिलती है। इसकी सहायक नदियां और भी हैं, बकुलाही है, लोनी है, सरकनी है, जैसी नदियां इसकी सहायक नदियां भी हैं। पौराणिक मान्यता है कि रावण युद्ध के पश्चात जब राम अयोध्या लौट रहे थे, उस समय सई नदी में स्नान करके पवित्र हुए और फिर अयोध्या लौटे थे। सई नदी उत्तर प्रदेश की पवित्र नदी मानी जाती है। सई नदी, सई अपने मुहाने को तिरमुहानी के नाम से जाना जाता है। सई का जहां मुहाना है, उस स्थल का नाम है तिरमुहानी, और यहाँ प्रत्येक वर्ष यह पर्व मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पौराणिक स्नान की यहाँ मान्यता है, क्योंकि यह एक तरह से संगम का क्षेत्र निर्मित कर देती है, सई नदी और गोमती नदी। यह लगभग 600 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करती है, अर्थात यह 600 किलोमीटर लंबी है। जौनपुर जिले की यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे बहुत से धार्मिक स्थल हैं। प्रतापगढ़ में अगर आप देखें तो बेल्हा माई का मंदिर है। सुजानगंज में अगर देखें, जौनपुर में, तो कारूबीर धाम है जो नारीपुर में आता है। धीरदास का बहुत बड़ा एक महत्व है। धीरदास तपस्वी थे, जिनके नाम से यहाँ बहुत बड़ा एक पुल का निर्माण किया गया है सई नदी पर, जो सुजानगंज में आता है। तो यह सई नदी है। और दोस्तों, सई नदी के किनारे जो बसने वाले इस समय जो जंगल हैं, जो पशु चरते हैं, चारागाह हैं, जो जलचर हैं, सई नदी इतनी प्रदूषित हो गई है कि अब सई नदी का जल पीने लायक नहीं रह गया है, और सरकार इस पर उतना ध्यान नहीं दे रही है जितना कि इस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए ध्यान देना चाहिए। लोगों का जो यहाँ पर अतिक्रमण है, वो इस तरह हो गया है कि लोग इसे संकुचित करते जा रहे हैं, छोटी करते जा रहे हैं, और जब कभी ये भीषण बाढ़ या उसका प्रभाव बढ़ता है तो लोगों में हाहाकार मच जाता है। और आप सभी जानते हैं कि बरसात में अगर जमकर और अच्छी बरसात हो जाती है तो नदियां जब बढ़ती हैं, उनका प्रवाह बढ़ता है, तो अपने बहुत सारे किनारों को तोड़ करके ये गांवों में प्रवेश करती हैं। ये उनका दोष नहीं है, वरन हम उस तट के वासियों का दोष है, जिन्होंने इन नदियों को अतिक्रमण करके अपना घर, अपना मकान, अपनी खेती, अपनी रोजी रोजगार उसके किनारों पर कर लिया है और उसको अतिक्रमित किया है। तीसरी नदी है वरुणा नदी।
वरुणा नदी का पौराणिक महत्व भी है। वरुणा नदी वरुण के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि वरुण जो है हमारे एक देवता हैं और उनके नाम से वरुणा का यह नाम पड़ा है, वरुणा नदी। यह नदी प्रयागराज के जिले के फूलपुर से, मेलहुम से निकलती है। फूलपुर के पास एक मेलहुम क्षेत्र है जो ताल है बहुत बड़ा, वहीं से वरुणा निकलती है। जौनपुर प्रयागराज प्रतापगढ़ की सीमा पर, जौनपुर प्रयागराज प्रतापगढ़ की सीमा पर इनउज ताल और मैलहन झील से इसका उद्गम होता है। यह लगभग 202 किलोमीटर की यात्रा तय करती है और आदि केशव घाट पर सराय मोहना नामक स्थान पर यह गंगा से मिल जाती है, जिसे 80 घाट भी कहा जाता है कभी कभी। यह सराय मोहना में विलीन होने से पहले पूर्व से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। ये लगभग 8 से 12 किलोमीटर तक ये पूर्व से दक्षिण में बहती है। यह जौनपुर जिले के पश्चिमी भाग से मुंगेरा बादशाहपुर से 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो पूर्व से दक्षिण की तरफ होती है। मुगरा बादशाहपुर जौनपुर वरना नदी त्रिदेव द्वारा खुदाई की गई थी। त्रिदेव द्वारा यहाँ खुदाई की गई थी। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इंद्राक्षी यज्ञ के उपरांत यम, वरुण और इंद्रदेव ने इस नदी की खुदाई कराई थी। त्रिदेव और वरुणा का यह जो स्वरूप है इसे दिया था। इसे काशी के निकट असी नदी से मिला दिया गया है। असी नदी और वरुणा जब मिलते हैं, जो मादर डीह टीले के बगल से गुजरने वाली बसुई नदी को गंगा तक पहुंचा देती है, अर्थात वसुई भी यहीं जाकर मिलती है। काशी के नाम का परिवर्तन वाराणसी के नाम से वरुणा ही करती है। आप सभी जानते हैं कि काशी, वाराणसी का पौराणिक नाम काशी है, और यह वरुणा जब वहां काशी में पहुंचती है तब इसे वाराणसी कहा जाता है। उद्गम स्थल पर त्रिदेवों द्वारा यहाँ त्रिदेवेश्वर शिवलिंग यहाँ है, वरुणा नदी के संगम स्थल पर। तो ये वरुणा नदी का उद्गम स्थल है। अब वरुणा नदी के विषय में मैं बताऊं तो इसका अस्तित्व अब लगभग बहुत स्थानों पर ये लुप्त प्राय की स्थिति में है। लोग वहां खेती करने लगे हैं और अतिक्रमण इसका इतना हो गया है कि इसके स्वामित्व को लेकर के लोग अब लगने और झगड़ने लगे हैं। इसे संकुचित करने का सारा श्रेय एक बहुत बड़े ताल को, जो ताल से निकलती थी, बहुत बड़ा ताल है, और उस ताल पर अब वो ताल दिखाई नहीं देता है जहां से यह वरुणा नदी निकलती है। चौथी नदी है वसुई नदी। वसुई नदी जौनपुर की चौथी नदी है। वसुई नदी करनौली के रामपुर ताल से निकलती है और भदोही जनपद में पहुंचकर वरना नदी में समाहित हो जाती है। तो ये वसुई नदी रामपुर ताल से निकलती है और एक करनौली से निकलती है और भदोही जनपद में पहुंचकर वरना नदी में विलीन हो जाती है। बसोही नदी और एक ये है कि मुगरा बादशाहपुर मादरडीह तक पहुंचने का जलमार्ग था। बादशाहपुर से मादरडीह पहुंचने का जलमार्ग पहले था, तो आप समझ सकते हैं कि जल मार्ग में कितना जल रहा होगा। जब बसुई कितनी अपनी चरम अवस्था पर रही होगी। और ये कहा जाता है कि 3000 वर्ष पहले वसुई इस तरह की व्यवस्था में थी कि बादशाहपुर से मादरडीह जाने के लिए जलयान या जल का जो उसका यह प्रयोग किया जाता था, उसके पास जाने के लिए, उसके पास जाने के लिए। दियावानाथ की मान्यता ज्योतिर्लिंग के रूप में है, जो बरसठी इलाके में बसुई नदी के किनारे स्थापित है। दियावा महादेव, ये बरसठी स्टेशन के पास में दियावा महादेव है और बसुई नदी के किनारे ही स्थापित है। पंगुल बाबा की कुटी, बांगासुर के राज्य की परिकल्पना भी इस वसुई नदी के किनारे की गई है। यह वसुई नदी लगभग अब अपने अंतिम चरम अवस्था पर है कि अब इसे ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा। अब अगर आप कागजों में या पेपरों पर इसे ढूंढना चाहेंगे तो किसी लकीर की तरह ये आपको दिखाई देगी
इसका अस्तित्व भी अपने आप में समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। और पांचवी नदी है पीली नदी। पीली नदी, पीली नदी जौनपुर जिले की सबसे छोटी नदी है, जौनपुर में ही बहती है। यह प्रतापगढ़ जिले से निकलकर आदि गंगा गोमती में समाहित हो जाती है। प्रतापगढ़ से निकलती बहुत छोटी नदी है, जौनपुर के प्रतापगढ़ से निकलकर आदि गंगा गोमती में समाहित हो जाती है। और दोस्तों, पीली नदी का भी यही महत्व है कि ये बड़ी छोटी नदी है और इस पर लोगों का अतिक्रमण इतना ज्यादा हुआ कि यह नदी अपने आप ही समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। पर्यावरण को लेकर के ये पर्यावरणविद जितने भी हैं ये चिंतित हैं, लेकिन सरकार भी इस पर अपनी कोई सक्रियता नहीं दिखा रही है। सरकार को इस बसुई और पीली नदी को सक्रिय करना चाहिए, जीवंत करना चाहिए, क्योंकि नदियां जो हैं ये जीवन रेखा होती हैं मानवता की, मनुष्य के लिए, जीवों के लिए। और इन जीवों में केवल मनुष्य नहीं है, सभी जीव हैं, जलचर हैं, वनचर हैं, थलचर हैं, सभी का ये प्यास बुझाती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारी आदिम जो सभ्यताएं हैं नदियों के किनारे पुष्पित और पल्लवित हुई हैं। मैं छठवीं नदी गंगा है जिस पर मैं अपनी बात कहूंगा कि गंगा नदी। ये दो नदियां जो हैं इतनी छोटी हैं कि जब कभी जौनपुर का इतिहास पढ़ाया जाता है तो 5 नदियों का ही मुख्य रूप से विवरण आता है। छठवीं और सातवीं नदी अर्थात गंगी नदी और मामूर नदी, ये दोनों नदियां गिनाई नहीं जाती हैं क्योंकि ये अस्तित्व में अब कहीं दिखाई नहीं देती हैं और केवल हम इतिहास के पन्नों से देख करके इसका जिक्र कर देते हैं, इसका वर्णन कर देते हैं। लेकिन अगर सरकार चाहे तो इसे पुनर्जीवित कर सकती है, इसे फिर से नदी का स्वरूप दे सकती है और फिर से इसके किनारों पर इसके जलचर, थलचर, नभचर यहाँ रुक करके अपनी प्यास बुझा सकते हैं। यह किनारों को उपजाऊ बना सकती है, रोजी रोजगार के जो ये है वो पैदा कर सकती है। तो गंगी नदी जौनपुर से निकलकर जौनपुर आजमगढ़ की सीमाओं के साथ दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। यह नदी करंडा और गाजीपुर परगना के बीच में सीमा बनाती है और मैनपुर के पास गंगा में मिल जाती है। नदियां कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, छोटी होती हैं तो स्थानीय लोगों को उसका बड़ा फायदा होता है, बड़ी होती हैं तो प्रांतीय स्तर पर उसका फायदा होता है। और गंगा जैसी, यमुना जैसी जो नदियां होती हैं वो राष्ट्रीय नदियां होती हैं, उनका फायदा राष्ट्र को होता है। लेकिन अगर इकाई माने तो यह इकाई भी हमारे राष्ट्र की है और यहाँ से राष्ट्र ही प्रबुद्ध होता है, समृद्ध होता है। मामूर नदी है, मामूर नदी जौनपुर में ही बहती है, अस्तित्व विहीन होती जा रही है और ये हमारी नदियां जो हैं हमारे पर्यावरण के लिए घातक होती जा रही हैं, क्योंकि नदियों का लुप्त प्राय होना हमारे पर्यावरण पर एक तरह का बड़ा भयानक प्रभाव पड़ना। दोस्तों, ये जौनपुर की 7 नदियां, मैं कभी मछली शहर की जब बात करूंगा तो बताऊंगा कि मछली शहर पे जो मछली शहर का शासक, तत्कालीन शासक था, उसने लगभग 50 झीलों का निर्माण करवाया था और वो झीलें आज लुप्त प्राय हैं। मैं इसकी चर्चा फिर से बाद में करूंगा, कि संदर्भगत नहीं होगा। मैं आता हूं अपनी रचना पर और इस रचना को आप ध्यान से सुने। इसमें मैंने लगभग समाहित किया है सारे विषय भाव को, इसके बाढ़ को, इसके सूखे को और इन नदियों से प्रभावित होते हुए लोगों के विषय में। इन नदियों से प्रभावित होते हैं पशु पक्षी, वन और उसके किनारे, और स्वयं नदियां जब सूखी हो जाती हैं, जब मृतप्राय हो जाती हैं, फिर कैसे जीवंत होती हैं, और जीवंत होती हैं तो फिर मृतप्राय कैसे हो जाती हैं। तो लीजिए ये रचना, नदियां भी जीवन जीती हैं, नदियां भी जीवन जीती हैं, हंसती गाती विस्पीती हैं, उठती गिरती बहती रहती, कलरव यह बहती जाती हैं, कलरव यह बहती जाती हैं, नदियां भी जीवन जीती हैं। कल कल छल छल करती जाती, आनंद हृदय उमगा जाती, यह धरती का वरदान लिए नित प्रेम सुधा बरसा जाती, नित प्रेम सुधा बरसा जाती। सुख दुख दो कूल किनारे हैं, सुख दुख दो कूल किनारे हैं, बहती जीवन रसधारे हैं, यह सृजन आस की नदियां हैं, सबको उस पार उतारे हैं, सबको उस पार उतारे हैं। यह भी नवजीवन पाती हैं, हंसती हैं दुलराती हैं,
शिशुओं सा शोर मचाती हैं, रोती भी हैं इठलाती हैं, रोती भी हैं इठलाती हैं। जब तृप्त हृदय हो जाता है, जब तृप्त हृदय हो जाता है, गंभीर शांत सो जाती हैं, निस्तब्ध हवाएं चूम चूम इससे निस्प्यार जताती हैं, इससे निस्प्यार जताती हैं। शिशुता भी है, उफान भी है, शिशुता भी है, उफान भी है, चलते रहना रुकना न कभी, संदेश बांटती बहती हैं, हंसते रहना झुकना न कभी, हंसते रहना झुकना न कभी। ये बहती हुई नदियों से ये मनुष्य के लिए जीवन संदेश है। अपनी हस्ती अपनी मस्ती है, सहज सहजता का स्वभाव, परहित परमार्थ समर्पण है, उपकारों में इसका प्रवाह। यह प्रकृति प्रियतमा सरिता है। हमारे कवि लोग, हमारे साहित्यकार लोग नदियों को अनेक रूपों में अभिहित किए हैं। ये कभी प्रेमिका है, कभी पुत्री है, कभी माँ है, तो अनेक स्वरूपों में इसे निरूपायित किया गया है। यह प्रकृति प्रियतमा सरिता है, स्नेहों में बहती वनिता है, प्रीतम से अपने मिले बिना विश्राम नहीं अनुगणिता है। हंसती गाती बढ़ जाती है प्रणय की मतलाती है व्यथा न कोई भावों में, निर्मल चाहों में बह जाती, निर्मल चाहों में बह जाती। जल का अमृत उपहार लिए, जल का अमृत उपहार लिए, जीवन दायिनी आभार लिए, विमलत्व नीर की नव नीरा है, सबकी प्यास अपार लिए। तटबंध तेरे अनुपम सुंदर। तटबंध अब जो बांधे गए हैं, अब जहां जहां जगह जगह तटबंधों को बांधकर पानी को रोका गया है, वो शायद हमारे लिए अभिशाप भी हो और वरदान भी हो। तटबंध तेरे अनुपम सुंदर, अरुणाभ गगन से हैं बढ़कर, उषा की सुस्मित सुरभित सी मोहित करते उठते खंडन। पूरब बिहान में बिहग उड़े स्वरलय तालों में पुष्प खिले, भ्रमरों का भ्रमण तितलियों पर, दिखते पराग पर थिरक पड़े, दिखते पराग पर थिरक पड़े। इस जल से सिंचित जीवजन, यह क्षुदित धरा होती है तृप्त। स्नान ध्यान पूजा अर्चन दर्शन होते अद्भुत वर्धन। उद्गम है और मुहाना भी, जननी है जनक ठिकाना भी, इसका गृहस्थ जीवन भी है, दादा दादी पर नाना भी, अर्थात इसकी भी संततियां हैं। ये कहाँ से चलती है, कहाँ अस्तप्राय होती है, इसके पूर्वज कौन थे, ये कहाँ से निकली, कहाँ से चली, तो इसके भी परिवार होते हैं। यह सबको जीवन देती है, स्नेहों से सदा भिगोती है, आचमन अर्ध का जल देती, सबको पावन कर देती है। यह जितना स्नेह लुटाती है, जीवन निर्मुक्त बनाती है, परहित इसका जीवन अर्पण, यह सब पर प्राण लुटाती है। दिन रात सदा बहती रहती, विश्राम नहीं पल भर करती, पासांगों से लड़कर लड़कर निस्ता को शुद्ध किया करती। संदेश सभी को देती है, सबकी पीड़ा हर लेती है, निष्काम और निस्वार्थ वह, बदले में कुछ ना लेती है। धरती की प्यास बुझाती है, मानवता को नहलाती है, जलचर नरचर थलचर के हित अपना अस्तित्व मिटाती है। कोई कहता पुत्री इसको मासी पूजा करता, कोई कोई कहता प्रीतमा इसे पर देवी स्वरूपा कहे कोई। यह सबके मन का दर्पण है, अंतर मन का दिग्दर्शन है, जिस रूप में चाहो पा जाओ, आस्था का पूर्ण समर्पण है। यह प्रकृति कभी प्रतिकूल हुई, आक्रोशित होकर भूल गई, तांडव प्रवाह का प्रबल वेग, यह धरती जल में डूब गई, फिर तो यह प्रलय मचाती है, सब कुछ विनाश कर जाती है। अपना है कौन पराया है, विस्मृत सबको कर जाती है। जब यह विनाश पर आती है, विकराल स्वरूप दिखाती है, यह प्रिय लगने वाली नदियां भयभीत धरा कर जाती हैं। यह प्रकृति पुरुष सहरूपा है, रक्षण का भाव अनूपा है, पर अन्योन्याश्रय सहगामी है, एक प्राण दो रूपा है। सहृदय जितनी है क्रूर भी है, मानवता की तकदीर भी है, सबके प्राणों में बहती है, नवनीत कुलिस प्राचीर भी है, मर्यादा का अतिक्रमण भी है, संस्कृतियों का संस्करण भी है, इतिहास भी है, भूगोल भी है, उपनिषदों का उद्धरण भी है, वेदों की जीवन रेखा है, देवों का भाव अनूठा है, इसके तटधाम अलौकिक हैं, जीवन की अमृत गीता है, जीवन की अमृत गीता है। यह प्रकृति कहीं समाहित है, वरदान कहीं पर स्थापित है, प्राकृतिक कहीं वैकल्पिक है, स्थापित भी विस्थापित है। कुछ नदियां गहरी होती हैं, ग्रामीण भी शहरी होती हैं, कुछ उथली लंबी होती हैं, कुछ सबकी पहरी होती हैं, कुछ देवलोक से आती हैं, पावन पवित्र कहलाती हैं, निस्संस्कार का सार लिए मां बन के पूजी जाती हैं। ईश्वर का यह वरदान लिए धरती पर सबको प्राण लिए दिए। दो आप बनी, पंजाब बनी, संगम और सिंधु प्रयाग बनी, इसके तट पर मानवता का पग पग पर मेला लगता है, जीवन का रंग निखरता है, देवों का डेरा लगता है, पर्वत शिखरों से चलती है, सागर में जाकर मिलती है, पथ भले बड़ा दुर्गमशाली, बस केवल बहती रहती है।
संवाद प्रकृति से करती है, दुख सबका हरती रहती है, अपने स्वभाव का सहज स्नेह सबको यह बांटा करती है। जब पड़ता है भीषण अकाल, सीना धरती का फटता है, नम्हे उल्टे व्याकुल पक्षी पीने को नीर तड़पता है। जब धरती का विकास किसान रोकर कर से सिर थामे नभ तकता, वह अन्न दान देने वाला याचक बन जल याचन करता। जल बिन जब जीवन जलता है, दिनकर भी आग उगलता है। सूखी आंखें निराश होकर हर ओर इशारा करता है, हर ओर निहारा करता है। तब नदियां अपने ही जल से सबका मन सिंचित करती हैं, सबकी जलसुधा मिटा करके मन में आशाएं भरती हैं। नदियां भी जीवन जीती हैं, हंसती हैं, रोती हैं, गाती हैं, सुख दुख अनुभूति कराती हैं, आनंद धाम पहुंचाती हैं। इसमें जीवन के उत्पत्ति से लेकर विनाश तक की परिकल्पना है। प्रभु का अनुपम उपहार है यह, अति सर्वश्रेष्ठ वरदान है यह। जीवन रेखा अवनी की है, पीयूष प्राण अभिधान है यह। कल्पना कीजिए यह धरती सरिता विहीन अगर हो जाती, कल्पना कीजिए यह धरती सरिता विहीन अगर हो जाती, पशु पक्षी जड़ चेतन सारे बंजर मरीचिका कहलाती। यह तपोभूमि का अनुपम तट, यह मुक्ति धाम का है मरघट, यह कर्म भूमि की तपस्थली, यह है पिपासुओं का पनघट। यह दृश्य लोक, यह मृत्यु लोक, अवधारणाओं का देवलोक, इसमें मरते निर्मित होते संस्कृतियों का है पुण्य लोक, संस्कृतियों का है पुण्य लोक। यह दृश्य लोक, यह मृत्यु लोक, अवधारणाओं का देवलोक, इसमें मरते निर्मित होते संस्कृतियों का है पुण्य लोक। गंगा यमुना और सरस्वती, नर्मदा सिंधु और कावेरी, कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र मंदाकिनी गोमती की पावन फेरी, इसके उद्गम से विलय तलक, अविरल पुष्कर से कुंभ तलक, आस्था का पग पग संगम है, आस्था का पग पग संगम है। क्षिप्रा बेतवा का भव्य फलक, क्षिप्रा बेतवा का भव्य फलक, ये नदियों का स्वरूप है, नदियों की जीवन यात्रा है। नदियां भी जीवन जीती हैं, नदियां भी जीवन जीती हैं, हंसती हैं, रोती हैं, गाती हैं। तो दोस्तों, इन नदियों को सुरक्षित रखें, पर्यावरण सुरक्षित होगा। इन नदियों को संरक्षित रखें, पर्यावरण सुरक्षित होगा। और हम मानव जीवन को जीने के लिए, या इस धरती पर जितने भी जीव हैं उन्हें जीने के लिए पर्यावरण की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए नदियों को जीवंत रखिए, उन्हें शुद्ध रखिए, उन्हें प्रदूषित मत करिए, उन्हें किसी भी तरह से स्वच्छ रखिए और उनमें अन्यथा कोई प्रदूषण न प्रवाहित करें। आप धार्मिक स्थलों पर भी जाते हैं, दीपक बाहर जलाइए, पुष्प वहां बाहर रखिए और उनमें केवल श्रद्धा के जल से अर्घ दीजिए। वही सबसे महात्म है, वही सबसे पुण्य है। तो आइए हम सब फिर मिलकर के नदियों को जीवंत करते हैं, नदियों को बचाते हैं, प्रदूषण मुक्त करते हैं और मानवता की एक पहचान बनाते हैं। मानवता का जो एक स्वरूप है इन नदियों से है और नदियों का जो स्वरूप है मानवता से है। आइए दोनों मिलकर इसके प्रवाह को शुद्ध करें, रुचिर करें, निर्मल करें, विमल करें, क्योंकि हम नदियों से जीवन पाते हैं, नदियां हमसे जीवन पाती हैं। तो आइए मिलकर के इसे प्रदूषण मुक्त करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।